हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ-IAS हिंदी। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका स्टडी IQ-IAS हिंदी पे। मैं ललिता दहिया। दोस्तों, आज की जो हमारी संक्षिप्त परिचर्चा होने वाली है वो इस बात पे होने वाली है कि 2024 का मेंस हो चुका है ऑलमोस्ट। यदि हम जीएस की बात करें, ऑप्शनल बचे हुए हैं अभी, आज ऑप्शनल भी खत्म हो जाएंगे। यदि हम जीएस के पेपर्स की बात करें, पेपर 1, 2, 3, 4 या फिर हम एसए के पेपर की भी बात करें, तो इनसे अगर आप लोगों ने देखा हो कि किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे हैं, तो क्या आप लोगों को एक आधार मिलता है अपनी प्रिपरेशन को आगे बढ़ाने का। विशेष तौर पे वो बच्चे जिन्हें 2025 में मेंस में यानी मुख्य परीक्षा में बैठना है ना, जो अपनी तैयारी को बेहतर तरीके से आगे बढ़ा रहे हैं, जिसमें हम बात करें पूरे सिलेबस को कवर कर रहे हैं, पिछले सालों के PYQs, MCQs, आंसर राइटिंग कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पे आपको अपने ऊपर आत्मविश्वास होना चाहिए कि आप अगली बार मुख्य परीक्षा लिखेंगे। तो इस पूरी की पूरी परीक्षा के संदर्भ में, भले ही हम एसए की बात करें या जीएस के चारों पेपर की बात करें, आपको अपनी तैयारी में क्या नया करने की जरूरत है या किन विशेष बातों का ध्यान रखने की जरूरत है, उस पर एक विशेष परिचर्चा होगी। यहां पे मैं आप लोगों को यह बता दूं कि अगर आप देखो तो अभी आपके पास 1 वर्ष के आसपास है, पूरा लगभग 1 वर्ष हम मान के चलें। और इसमें से हम ये मान के चलते हैं कि जनवरी के बाद से तो आप ऑलमोस्ट फरवरी, मार्च, अप्रैल में, मतलब लास्ट जनवरी से तो आप पीटी फोकस हो जाएंगे। तो अभी आपके पास अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और आप 20 जनवरी के आसपास तक का समय मान सकते हैं। यानी अभी आपके पास 3.5 महीने हैं, ठीक है, जिसमें आप बिल्कुल डेडिकेटेड होके मेंस पे दे सकते। उसके बाद यदि मैं बात करूं, 20 जनवरी से आप पीटी पे लग जाएंगे जब तक पीटी नहीं होता है ना। हालांकि इस बीच में भी, मतलब शुरुआत के 15 फरवरी के आसपास तक आप 2-2, 3-3 घंटे मेंस पढ़ सकते हैं, लेकिन इतना ज्यादा आप मेंस पे फोकस नहीं हो सकते, क्योंकि भाई सबको पता है प्रारंभिक परीक्षा पास होगी तभी तो मेंस में एंट्री मिलेगी। तो ये भी एक बहुत बड़ा पिलर है, या हम कहें कि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण पिलर है, तभी हमें प्रवेश मिलेगा। तो पीटी पे आपको लगना है। और उसके बाद आपको मैक्सिमम पीटी के बाद 2 महीने का समय मिलता है। 2 महीने में आप अगर ये सोच रहे हैं कि हम कोई नया सब्जेक्ट कवर कर लेंगे, है ना, हम इकोनॉमिक्स उस समय कवर कर लेंगे, एथिक्स उस समय कवर कर लेंगे, तो वो बहुत ही एक तरीके से बहुत ही कठिन होगा। अतः आपको अपनी प्रिपरेशन एक राउंड कम से कम यूपीएससी के एग्जाम में बैठने से पहले कर लेनी है। अब यहां पे बचे 3.5 महीने, तो मैं ये मान के चल रही हूं कि आपका जो जीएस है वो कंप्लीट हो चुका है। जो 2025 में एग्जाम देने वाले बच्चे हैं या फिर होने के कगार पे है, ये जो 3.5 महीने है ना, ये आपको बहुत ही, मतलब 100% एफिशिएंसी के साथ इनका सदुपयोग करना पड़ेगा। सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि कम से कम आप 14-14 घंटे, 13-13 घंटे इस तरीके से पढ़ो कि आपका एग्जाम है जनवरी में, ठीक है। जब इस डेडिकेशन से पढ़ोगे तो आपका सिलेबस कंप्लीट होता चला जाएगा, ठीक है। यानी अब मैं यदि मुख्य तौर पे बात करूं कि आपको इस पूरे के पूरे सिनेरियो में किन बातों का ध्यान रखना है, तो सबसे पहले आपका सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। यदि आपने इस बार का पेपर देखा हो, जिसका सिलेबस कंप्लीट, जिसकी थोड़ी व्यवहारिक समझ बढ़िया है, जो दीन दुनिया की खबरों पे नजर रखता है, न्यूज़पेपर ढंग से पढ़ता है ना, आंसर राइटिंग बेहतर तरीके से करता है, उसकी स्पीड अच्छी है। क्योंकि अगर आपने एथिक्स का पेपर या आप सेकंड पेपर या कोई भी पेपर उठा लो भाई, अगर आपकी स्पीड अच्छी नहीं है तो क्वेश्चन छूट जाएंगे, है ना। विशेष तौर पे एथिक्स का पेपर तो बहुत ज्यादा लेंदी होता है, तो ऐसे में स्पीड मेंटेन करनी पड़ेगी। तो सबसे पहला काम है आपका सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए मेंस में बैठने से पहले। और न केवल सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए बल्कि मल्टी टाइम रिवीजन। अगर आपका रिवीजन नहीं है और रिवीजन के साथ आपके जो नोट्स हैं वो बिल्कुल पॉइंटेड नोट्स होने चाहिए। जैसे हम कोई भी क्वेश्चन उठाएं तो किसी भी क्वेश्चन के संदर्भ में जब आप सिलेबस कंप्लीट करते हो, स्टडी IQ-IAS हिंदी पे जब हम आप लोगों को पढ़ाते हैं या आप कहीं पे भी पढ़ते हो, तो कोई भी विषय है उसमें 7-8 पॉइंट होते हैं। तो जब आप नोट्स बनाते हो ना, तो आप कई बार उनकी एक्सप्लेनेशन के भी नोट्स बना देते हो
एक तो नोट्स बनाने में समय वेस्ट होता है, उसके बाद फिर एग्जाम के समय आप रिवीजन नहीं कर पाओगे। तो इसलिए संक्षिप्त नोट्स बनाओ, पूरे के पूरे सब्जेक्ट के पॉइंट वाइज नोट्स बना लो। मेंस में ये बहुत हेल्प करेगा, क्योंकि मुख्य परीक्षा में इतना ज्यादा लिखने का प्रेशर होता है कि आप अंतिम पहले क्वेश्चन का निष्कर्ष लिख रहे होते हो, और निष्कर्ष लिखते लिखते आप अगले क्वेश्चन को पढ़ रहे होते हो और उसका खाका दिमाग में तैयार कर रहे होते हो। ये प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। तो आपका केवल सिलेबस ही नहीं कि हमने तो सिलेबस कर जो है एक बार निपटा रखा है, तो भाई अपने आप से पूछो क्या निपटा रखा है बस, कि यहाँ पे भी कुछ है, आपसे पूछा जाए तो आप लिखने में सक्षम हैं, है ना। तो रिवीजन बहुत जरूरी है, और ये जो रिवीजन है ये मल्टीपल टाइम होना चाहिए, कई बार रिवीजन होना चाहिए, एक बार रिवीजन। उसके बाद अगली बात मैं आप लोगों को कहूंगी कि कम से कम यूपीएससी के, मैं स्टेट पीसीएस के मेंस की बात कर रही हूं यहां पे। मेंस में मैं स्टेट पीसीएस के आंसर लिखने की बात नहीं करूंगी। अगर आपके पास कम समय है तो कम से कम यूपीएससी के 10 से 12 वर्षों के पिछले सालों के जो क्वेश्चंस हैं, है ना, जो क्वेश्चंस हैं इनके आंसर राइटिंग कीजिए। हाँ, आप इन क्वेश्चंस में करंट अफेयर्स छोड़ सकते हैं, क्योंकि करंट अफेयर्स परिवर्तित होता रहता है ना। लेकिन इतिहास, कल्चर, ज्योग्राफी, सोसाइटी, सोशल जस्टिस, गवर्नेंस, आईआर कुछ करंट ओरिएंटेड है तो वो क्वेश्चन आप भले ही छोड़ दें, लेकिन आप पिछले 10-12 सालों के क्वेश्चंस लिखिए। पहली बात, क्वेश्चंस मैं जीएस के चारों पेपर की बात कर रही हूं, और यदि आप ऑप्शनल, आपका कोई भी ऑप्शनल है, फॉर एग्जाम्पल आपका पीएसआईआर है, हिंदी लिटरेचर है, सोशियोलॉजी है, तो पिछले 10 सालों के वो सारे के सारे मेंस के बिल्कुल फॉर्मेट आपके खुद के हाथ से लिखे हुए होने चाहिए। बात समझ में आई? भले ही आप कहीं से हेल्प लेके उसको लिख सकते हैं, एक साथ होने चाहिए, क्योंकि कई बार क्वेश्चन भी रिपीट होते हैं। अब यदि मैं बात करूं एस्से की, तो यदि आपने इस बार का एस्से का पेपर देखा तो जिस बच्चे ने पिछले 10 सालों के एस्सेस की फॉर्मेटिंग कर रखी है, बढ़िया, कितने एस्से होंगे 10 साल के? 1 साल के 8 एस्से, तो 80 एस्से। आपको कम से कम 100-150 एस्से तो लिखने ही हैं। उन 100-150 एस्से में से 80 एस्से आप पिछले सालों के लिख लो, मतलब 10-12 सालों के आप मान के चलो, आप लिख के चलो। अगर आपने केवल एस्से में इतना काम कर लिया, यानी आपका जीएस कंप्लीट है, आपने 100-150 एस्से लिखे हैं, और उन 100-150 एस्से में से पिछले 10 से 12 सालों के यदि आपने सारे एस्से कंप्लीट किए हैं, तो आप ये मान के चलिए कि एस्से में आपके 150 प्लस मार्क्स आएंगे ही आएंगे, अगर आपने कोई भयंकर ब्लंडर ना किया हो एग्जाम हॉल में बैठ के। ऐसा नहीं है कि केवल इतना करने से आ जाएंगे, एग्जाम हॉल में भी ध्यान रखना होता है, लिखना होता है ना, तो वो तो फिर एक बड़ी बात है ही। तो इतना काम आपको करना है। अब जो भी 2025 में एग्जाम देने वाले हैं, अपना टारगेट, जिस तरीके से आप पीटी में पिछले सालों के जो क्वेश्चंस हैं उनको रिवाइज करके जाते हो, मल्टीपल टाइम रिवाइज करके जाते हो, मुख्य परीक्षा में इसका निश्चित तौर पे लाभ मिलेगा। भले ही क्वेश्चन एज इट इज रिपीट ना हो, लेकिन कई बार सार रिपीट होता है, कई बार अलग लैंग्वेज में पूछा जाता है, लेकिन इस बार ऐसे को देख लो आप, जैसे वन सभ्यताओं की शुरुआत है और रेगिस्तान सभ्यताओं का अंत, कुछ करके ऐसे आया। तो ये पर्यावरण से रिलेटेड, एक बार गांधी जी का ऐसे पूछा गया था कि प्रकृति के पास हमारे आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए है, लेकिन लालचों को नहीं। तो इस तरीके के संदर्भ आप देख सकते हो, है ना। और शक्ति वाला एक ऐसे पूछा, ये भी इतिहास में पूछा गया है, मतलब पिछले सालों में पूछा गया है। तो ये काम आपको करना पड़ेगा, 3 काम, यानी सिलेबस, मल्टीपल रिवीजन, मेंस, क्वेश्चन आंसर, इतना लिखना है। इसके साथ ही मैं आप लोगों को बता दूं कि आप लोगों को कोई ना कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन मेंस की। आप यदि ये सोचोगे कि मैं सीधा मुख्य परीक्षा में लिखूंगा, झंडे गाड़ दूंगा, रैंक 1 ले आऊंगा, सपना देख रहे हो, इसलिए आपको पहले प्रैक्टिस करनी है। तो ये तो आपका ये टेस्ट सीरीज से इतर थे, ये जो क्वेश्चन मैंने आप लोगों को बताए ना कि पिछले 10 सालों से ये करने हैं। आप कोई भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन कीजिए, और इस टेस्ट सीरीज में आप डेडिकेशन के साथ आप सेक्शनल टेस्ट ज्वाइन कर सकते हो। जैसे पॉलिटी के 5 टेस्ट हैं, तो और पॉलिटी के भी प्रस्तावना से लेके मौलिक अधिकार, इस तरीके के जो ये क्या नाम है टेस्ट हैं सेक्शन वाइज, तो इस तरीके के टेस्ट आप शुरुआत में इनसे जुड़िए, फिर फुल टेस्ट जुड़िए। तो कम से कम आपको नहीं भी तो 100 के आसपास टेस्ट लगाने ही लगाने हैं, सारे सब्जेक्ट का। सारे सब्जेक्ट मतलब 4 आपके जीएस के पेपर हो गए,
तो आप ये मानो कि यदि 25 टेस्ट के आसपास आप लगा लेते हो तो आपका काम हो जाएगा, या फिर आप इसमें ऐसे वगैरह भी इंक्लूड कर लो, ठीक है। तो ये काम आपको करना है। इतना काम करोगे ना तब जाके आप बेहतर परफॉर्म कर पाओगे मेंस में। केवल पीटी पास करने से मुख्य परीक्षा पास नहीं, ठीक है। और इसके साथ ही मैं यहाँ पे ये बताना चाहूंगी कि यदि आप बेहतर तरीके से पढ़ रहे हो, आप सेल्फ स्टडी करके भी आईएएस बन सकते हो, लेकिन यदि आपको थोड़ा सा भी डाउट लग रहा है, आपको लग रहा है कि हम और बेहतर मार्गदर्शन में अपनी प्रिपरेशन को कर सकते हैं, तो आप हमारे प्रतिज्ञा प्लस बैच से जुड़ सकते हैं। ये लास्ट बैच है, ध्यान रखिएगा। सितंबर बैच 30 सितंबर से ये बैच शुरू होने वाला है। ये हिंदी, इंग्लिश और इंग्लिश तीनों में अवेलेबल है। जो हिंदी मीडियम में लेगा उसकी क्लासेस केवल हिंदी में होंगी, ध्यान रखिएगा। ये सक्सेस कार्निवल चल रहा है। यदि आप अभी एडमिशन लेते हैं 24 सितंबर तक ही ये वैलिड है, ध्यान रखिएगा। यानी अगर आप 24 सितंबर यानी कल रात 12 बजे तक आप एडमिशन लेते हैं तो आपको ये कंप्लीट बैच 22,499 में मिल जाएगा। एलडी लाइव कोड का प्रयोग करना है, ध्यान रखना। एक तो ये निशुल्क बैच है आपका। आप कहोगे मैम 22,499 किस बात के? यदि आपका पीटी पास होगा तो आपकी पूरी फीस वापस कर। दूसरा, वीकली टेस्ट इसमें रखे गए हैं। यदि आप वीकली टेस्ट में रैंक 1 लेके आते हैं तो आपको हर हफ्ते 11,000 जीतने का मौका मिलेगा, है ना। तो इससे आपका रिवीजन भी होगा, कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा, आप प्रैक्टिस भी कर पाएंगे टेस्ट सीरीज के माध्यम से। साथ ही ये P2I बैच है, ध्यान रखना। ये 22,499 मतलब केवल मेंस नहीं, पीटी मेंस इंटरव्यू, हर स्तर की प्रिपरेशन, टेस्ट सीरीज, पीटी की टेस्ट सीरीज, मेंस की टेस्ट सीरीज सब इंक्लूड है। आंसर राइटिंग, ठीक है, सी सेट, करंट अफेयर्स, निबंध, सब कुछ इस बैच में इंक्लूड है। तो देर किस बात की, फटाफट जाइए स्टडी IQ की ऐप या वेबसाइट पे, या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया होगा, उस लिंक पे जाना है, कोड यूज करना है LDLIVE, LD लाइव कोड के साथ ये बैच कल रात 12 बजे तक यदि एडमिशन तो मात्र 22,499 में मिल जाएगा। आशा करती हूँ ये परिचर्चा अच्छी लगी होगी। इतनी प्रिपरेशन आपको करनी पड़ेगी, तब जाके आप मेंस में बेहतर प्रदर्शन करने को सुनिश्चित कर सकते हो, ठीक है। मिलेंगे इसी तरीके की अगली परिचर्चा। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।